कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है वर्गमूल से संबंधित। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, हमें पता होता है रूट एक का मान क्या होता है, एक। ठीक है, रूट एक का मान होता है एक। उसके बाद देखिए रूट दो का मान, रूट दो का मान क्या होता है 1.414। ठीक है, रूट एक का मान हमें पता होता है, रूट दो का मान पता होता है 1.414, रूट तीन का मान 1.732 और रूट चार का मान क्या होता है 2। यानी हमें रूट एक, रूट दो, रूट तीन, रूट चार इनके लगभग मान हमें पता होते हैं। इससे आगे चलते हैं तो मान में हमें याद करने में या याद रखने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, रूट पाँच का मान क्या होगा, रूट छः का मान क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। क्योंकि यहाँ तक तो हम लगभग याद रख सकते हैं और याद रहते भी है हमारे पास, क्योंकि एक, रूट दो, रूट तीन, रूट चार इनका मान हम लगभग 10वीं क्लास में हम इन मानों का यूज करते आए हैं। तो ये मान हमें लगभग याद होते हैं। हमें दिक्कत यहाँ पे आती है रूट पाँच, रूट छः, रूट सात, रूट आठ, इनके मान क्या होंगे, इनके मान याद रखने में हमें दिक्कत आती है। तो आज हम इनके मान निकालना सीखेंगे। तो देखिए, जैसे हमें याद करना है रूट सात की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, रूट 11 की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार के मान हम आज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर x प्लस माइनस वाई, इसका मान क्या होता है रूट x प्लस माइनस वाई बटा में 2 रूट में x, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार के क्वेश्चन में काम आता है। रूट के अंदर x प्लस माइनस वाई बराबर क्या होता है रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x। प्लस माइनस का अर्थ क्या होता है, देखिए हमें दिया है रूट 11 दिया है हमें। तो रूट 11 में से हमें कोई ऐसी संख्या चूज करनी है जिसका मान क्या होता है, या जो संख्या क्या होती है एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे 1, 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो रूट 11 से रिलेटेड इसमें हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या चूज करनी है। तो रूट 11 के नजदीक क्या है 9, रूट 11 है तो 9 है, इसका रूट क्या होगा 3। ठीक है, तो रूट 9 है वो इसके बिल्कुल नजदीक है, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 9, रूट के अंदर क्या आ जाएगा 9। फिर क्या करना है प्लस या माइनस, या तो हमें प्लस करना है या फिर करना है माइनस। तो 11 9 से ज्यादा है तो प्लस कर दिया, प्लस कितना करेंगे 2, 9 प्लस 2 क्या होता है 11। तो इस प्लस माइनस का यही है। अगर हमें दे दिया रूट 7, ये 7 है, तो 7 देखिए रूट 9 का मान क्या होता है 3, इसका वर्गमूल क्या होता है 3, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 7 हमें चाहिए रूट के अंदर, तो 9 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास क्या बन गया 7। तो इसमें आ गया प्लस, इसमें आ गया माइनस, वही सूत्र यहाँ पे लगेगा। ये है प्लस है तो ये प्लस निशान यूज होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस निशान यूज होगा। अब देखिए क्वेश्चन, हमें ज्ञात करना है रूट 11 का मान, रूट 11 का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है x प्लस माइनस वाई रूट के अंदर, तो रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो रूट 11 को क्या लिखेंगे रूट के अंदर 9 प्लस 2, रूट के अंदर 9 क्यों लिखा, क्योंकि रूट 9 का मान क्या होता है 3 और 9 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या आएगी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो देखिए
यहाँ पे x का मान क्या है 9, y का मान क्या है 2, रूट के अंदर है तो x का मान आ गया हमारे पास 9 और y का मान आ गया 2। अब इस फॉर्मूले में यूज करेंगे इसको, रूट x प्लस माइनस वाई, तो 9 प्लस 2, x की जगह क्या आएगा 9, तो रूट x मान है 9 प्लस माइनस यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस y हमारे पास क्या है 2 बटा में 2 गुणा रूट x यानी रूट 9। इसको अब हल करेंगे तो रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 1 बटा में 3, तो 3 प्लस 1 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.333, यानी उत्तर आ गया इसका 3.333। तो रूट 11 का मान हमारे पास मिल गया 3.33, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, रूट के अंदर 7 की वैल्यू देख लेते हैं, रूट 7 इसका मान क्या होगा। फॉर्मूला हमारे पास सेम होता है, रूट के अंदर x प्लस माइनस वाई बराबर होता है रूट x प्लस माइनस वाई बटा में 2 रूट x। तो 7 को क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे रूट 9 माइनस 2, फॉर्मूले में यूज करेंगे तो x का मान यहाँ पे क्या है 9, y का मान क्या है 2, ठीक है यही मान है। देखिए फॉर्मूला होता है रूट x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट x, तो पहले आएगा रूट x यानी रूट 9, फिर प्लस या माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास निशान किसका है माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस वाई, वाई है हमारे पास 2 बटा में 2 रूट x, तो 2 रूट x, रूट x है हमारे पास रूट 9, हल किया तो 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 बटा में 3, तो इसका मान क्या आएगा 3 माइनस 0.333, ठीक है 3 में से क्या माइनस करना है 0.333, ये माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारे पास मान मिला 2.667, किसकी वैल्यू है रूट 7 की। इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो रूट के अंदर हमने ज्ञात कर लिया रूट 11 की वैल्यू, रूट 7 की वैल्यू, इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं रूट 5 की वैल्यू, हम ज्ञात कर सकते हैं रूट 21 की वैल्यू, रूट 37 की वैल्यू। इस प्रकार हम रूट के अंदर जो संख्या है उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास रूट x प्लस माइनस वाई बराबर क्या होता है रूट x प्लस माइनस वाई बटा में 2 रूट x। इस फॉर्मूले से हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दे दिया जाए रूट 0.4 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, रूट 0.4 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, रूट 0.3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए, रूट 0.2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए तो हमें किस फॉर्मूले का यूज करना होगा और कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन वो देखिए। हमें दे दिया जाए 0.4 और दे दिया ये रूट के अंदर, तो 0.4 दे दिया और ये संख्या हमें दे दी रूट के अंदर, तो कैसे सॉल्व होगा देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज याद रखनी होगी, रूट के अंदर 0.1 का मान क्या होता है, ठीक है रूट के अंदर 0.1 का मान क्या होता है 0.316, ये संख्या हमें याद रखनी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रूट के अंदर 0.1 का मान हमें पता होना चाहिए। क्या होता है 0.316, 0.316 इसका मान होता है रूट 0.1 का मान। तो देखिए यहाँ पे रूट 0.4 ये हमें दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 गुणा में 4 रूट के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ से हमने 4 निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 0.1, तो 0.1 गुणा में 4, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे 0.1 लिखा गुणा में क्या लिखा
इनको अलग अलग लिख दिया हमने। अब देखिए 0.1 और रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर 0.1 है, इसकी वैल्यू क्या है 0.316। तो यहाँ पे क्या लिखा 0.316 गुना किससे होगा √4। तो √4 का मान क्या होता है 2। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर दें आपस में, 1 3 और 6, 0.63 इसका मान आ गया √0.4 का मान। ठीक है, √0.4 का मान हमने ज्ञात कर लिया 0.63। क्या करना होता है, हमें मान ज्ञात करना होता है, रूट के अंदर 0.4 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें याद क्या रखना होता है, रूट के अंदर 0.1 की क्या होती है 0.316 ये रखी, फिर इनको अलग अलग किया, अलग अलग करके इनको आपस में गुना किया तो हमें वैल्यू मिल गई 0.63। ये सबसे सिंपल तरीका है। एक तरीका और देखिए 0.4, एक तरीका इसका वो देखिए अलग तरीका है। तो 0.4 है, रूट के अंदर है 0.4, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0.1। ठीक है, 1 0 आ गया नीचे। अब देखिए आगे, रूट के अंदर है 4 बटा में है 10, तो रूट के अंदर 4 है बटा में है 10। अब क्या करेंगे, ये नीचे जो संख्या है इसको हम क्या बनाएंगे पूर्ण वर्ग संख्या। जो रूट के अंदर है नीचे संख्या 10 है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो हमें क्या चाहिए 1 0 और चाहिए, तो 1 0 और चाहिए तो ऊपर हम 10 से गुणा करेंगे, नीचे भी 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास संख्या क्या बनी, रूट के अंदर 40, रूट के अंदर 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट के अंदर 40 लिखा बटा में 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। इतना काम हमने कर लिया। अब क्या करना होता है, 1 बटा 10 लिखा गुणा में इसको लिखा रूट के अंदर 40, रूट के अंदर 40, 1 बटा 10 लिखा गुणा में रूट के अंदर 40। अब देखिए फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। 1 बटा 10 तो यहाँ पे पड़ा रहेगा, लेकिन रूट के अंदर 40 है, उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए रूट के अंदर हमारे पास है 40, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 40 है तो रूट के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 40 के नजदीक है, तो क्या होगी 36। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होता है 6। तो रूट के अंदर लिखा 36, 36 में क्या जोड़ेंगे 40 बन जाएगा 4। x का मान यहाँ से क्या आ गया 36, y का मान यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। 1 बटा 10 हमारे पास पड़ा है, गुणा में है रूट 40, तो रूट 40 का मान अब देखिए कैसे आएगा, x प्लस माइनस वाई बराबर क्या होता है रूट x प्लस माइनस वाई बटा में 2 रूट x। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 36, तो रूट 36 प्लस का निशान है बीच में, y का मान है 4 बटा में 2 गुना में रूट x, यानी 2 गुना में रूट 36। 1 बटा 10 गुना में 6 प्लस 2 2 4, 2 बटा में 6। अब देखिए 1 बटा 10 गुणा में 6 प्लस 3। ठीक है, 1 बटा में 3, तो मान हमारे पास आ गया 1 बटा 10 गुणा में यहाँ पे क्या आएगा 6 प्लस 0.333। तो 1 बटा 10 बाहर है, अंदर हमारे पास क्या है 6 प्लस 0.333। तो 6 में ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6.33। अब क्या करेंगे 6.33 है, इसको 10 से भाग देना है, तो भाग दिया तो हमारे पास क्या आ गया 0.633। ठीक है, तो उत्तर हमारे पास क्या आया रूट 0.4 का मान। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले से 0.63,
और इस फॉर्मूले से 0.63। तो अलग अलग मान हम ज्ञात कर सकते हैं, जो तरीका हमें अच्छा लगे वो हम यूज कर सकते हैं। ये तरीका है वो थोड़ा जो हार्ड हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल शॉर्ट है। शॉर्ट तरीके के लिए हमें क्या करेंगे, 0.1 का मान ज्ञात करेंगे, याद रखेंगे रूट के अंदर 0.1 का मान क्या होता है, फिर डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सोल्व करना होगा इतना, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो ये लेंथी तरीका है, ये है बिल्कुल शॉर्ट तरीका। तो दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए 0.4 बार, 0.4 बार, ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। 0.4 बार, ये बार क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले हमें दिया है 0.4 बार। इस बार का अर्थ क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर बार दिया है उसका मान क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर बार दिया है। तो यहाँ पे किसके ऊपर दिया है, इस 4 के, तो 4 आ गया यहाँ पे, 4 के ऊपर बार दिया है, तो 4 के ऊपर बार दिया है तो यानी 4 है वो बार बार आएगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। 4 है, 4 के ऊपर बार है तो 4 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। 0 एज इट इज, पॉइंट एज इट इज, लेकिन ये 4 है, इसके ऊपर बार है तो 4 है वो बार बार रिपीट होगा। इस प्रकार ये चलता जाएगा आगे, ठीक है। 4 है वो बार बार रिपीट होगा। इस बार का अर्थ यही होता है। हमें दे दिया 0.2 बार, तो इसका अर्थ क्या होगा, ये 2 है वो बार बार रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है। हमें दे दिया 0.25 बार, तो ये दो संख्या है 25, इसको जोड़े में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 25, 25 का बार है, लेकिन यहाँ पे 0.25 बार है, तो 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 25 है, तो 25 है वो बार, इसके ऊपर क्या है बार, तो ये 25 है वो बार बार रिपीट होगा जोड़े के रूप में, ठीक है। जोड़े के रूप में बार बार रिपीट होगा। 0.361, इन तीनों के ऊपर बार है, तो 0.361 इसके ऊपर बार है, तो ये तीनों संख्याएं बार बार रिपीट होगी, 361, 361, 361, इस प्रकार। तो इस प्रकार बार का अर्थ क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है वो संख्या बार बार रिपीट होती है, ठीक है। जिस संख्या के ऊपर क्या लगा होता है, बार लगा होता है, तो वो संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 0.4 बार दिया है हमारे पास, और इसका अर्थ है 0.444, ये हमने मान लिया समीकरण 1, सॉरी ये संख्या है 0.444, तो इस संख्या को हमने मान लिया x के बराबर, x के बराबर मान लिया हमने 0.444, ठीक है, और इसको मान लिया हमने समीकरण 1। ये जो हमारे पास संख्या मिली है इसको हमने क्या माना, x माना, और हमें मान ज्ञात करना है 0.4 बार का, तो हमने इसको बार को हटाया, और बार को हटाने के बाद इस संख्या को, पूरी संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया, तो हमारे पास बना x बराबर 0.444। अब देखिए अगर है हमारे पास बार के अंदर एक अक्षर है, एक संख्या है, अगर हमारे पास बार के अंदर दो संख्या है, दो अक्षर है, तो यहाँ पे हमारे पास है एक संख्या, तो एक संख्या है तो हम करेंगे 10 से गुणा, दो संख्या है तो हम करेंगे 100 से गुणा, तीन संख्या है तो हम करेंगे 1000 से गुणा, यानी जितनी संख्याएं हैं उतनी जीरो बढ़ती जाएगी। हमारे पास है बार के अंदर एक संख्या, तो इसको हम कर देंगे 10 से गुणा, इस समीकरण को हम कर देंगे 10 से गुणा, 10 से गुणा कर दिया, क्या है हमारे पास 10x बराबर 10 गुणा 0.444, ठीक है, यानी 10x बराबर हमारे पास आ गया 4.444, ये हमारे पास आ गई समीकरण 2। 10x बराबर आ गया 4.444, ठीक है। बार के अंदर एक संख्या है तो हम करेंगे 10 से गुणा, बार के अंदर दो संख्या है तो हम करेंगे 100 से गुणा, बार के अंदर तीन संख्या है तो हम करेंगे 1000 से गुणा।
तो ये हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 बनी है। अब देखिए समीकरण 2 है, उसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को घटाएंगे। तो देखिए घटाने पे क्या आता है, समीकरण 2 है 10x, ठीक है, और माइनस करना है 1। तो इस तरफ क्या होगा 10x माइनस x, ठीक है, x वाली संख्या है एक तरफ, बराबर क्या है 4.444 माइनस किस का होगा 0.444, ठीक है। एक तरफ तो x वाली संख्या माइनस होगी और एक तरफ होगी दूसरी अंक वाली संख्या। तो 10x माइनस x बराबर 4.444 माइनस 0.444। यहाँ पे क्या बचा 9x बराबर, यहाँ पे बचा 0.004, तो 4। अब बचा हमारे पास 9x बराबर 4। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4/9। x का मान हमने ज्ञात कर लिया 4/9। हमें मान ज्ञात करना है रूट के अंदर जो 0.4 बार है इसका मान ज्ञात करना है 4/9। तो हम क्या करेंगे, आगे स्टेप कौन सा यूज करेंगे, हम करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, इस तरफ भी करेंगे और इस तरफ भी वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करने में क्या आएगा √x बराबर 4/9, ये भी रूट के अंदर, तो √x का मान आ गया 2/3। √4 का मान क्या होता है 2, √9 का मान क्या होता है 3। तो 2 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.1866, ठीक है, 666, यानी √x का मान मिल गया हमारे पास 0.666। √x का मान हमने ज्ञात कर लिया। देखिए √x का मान आ गया 0.666, √x का मान आ गया 0.666। ये देखिए 0.666 यानी 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.6 बार लिख सकते हैं। एक संख्या है 6 और 6 ही बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको क्या लिख दिया हमने 0.6 बार। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया 0.4 बार का उत्तर 0.6 बार। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या होता है देखिए क्वेश्चन में जितनी संख्याएं दी है, ठीक है, एक संख्या है 4 है तो 4 बार बार रिपीट हो रही है, बार के नीचे एक संख्या है बार बार रिपीट हो रही है। फिर क्या करेंगे इसको x के बराबर मानेंगे और जितनी बार के नीचे संख्याएं हैं उतने ही 0 से गुणा करेंगे। तो एक संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 है तो 100 से, 10 से गुणा किया फिर इनको माइनस किया, माइनस करके दोनों तरफ रूट लेंगे इसका, ठीक है, दोनों तरफ रूट लेंगे। फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा 0.666, यानी ये 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 6 की बार है, तो 0.6 की बार। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 0.6 बार। इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू।